बहुत समय पहले एक राजा था जिसे सभी जानवरों विशेषकर हाथियों से गहरा स्नेह था। उसने अपने शाही हाथी के लिए एक बहुत बड़ा अस्तबल बनवाया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाही हाथी की सभी जरूरतें पूरी हों, एक देखभालकर्ता नियुक्त किया गया था। राजा ने यह भी आदेश दिया था कि हाथी को स्वस्थ रखने के लिए उसे प्रतिदिन विशेष पौष्टिक भोजन परोसा जाए। एक दोपहर एक आवारा कुत्ता शाही अस्तबल में घुस आया। हाथी एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। कुत्ते ने हाथी का बचा हुआ खाना देखा और जी भर कर खाया। हाथी ने कुत्ते को बचा हुआ खाना खाते हुए देख लिया। उस दिन से हाथी ने खुशी खुशी कुत्ते को अपना भोजन साझा करने दिया। जल्द ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुत्ता तबेले में रहने लगा और देखभाल करने वाले को भी इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। जल्द ही कुत्ता भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। एक दिन एक किसान ने कुत्ते को देखा और देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वह उसे कुत्ता बेच देगा। उसने कुत्ते के लिए अच्छे पैसे की पेशकश की। हालांकि कुत्ता देखभाल करने वाले का नहीं था, फिर भी उसने पैसे स्वीकार कर लिए और कुत्ता किसान को दे दिया। किसान के कुत्ते को ले जाने के बाद शाही हाथी बहुत दुखी हो गया। उसने शाही अस्तबल में अपना एकमात्र दोस्त खो दिया। भोजन के समय उसे अपने दोस्त की याद आती थी और उसने खाने या पीने से इनकार कर दिया और जल्द ही बहुत कमजोर हो गया। हाथी के गिरते स्वास्थ्य की खबर तुरंत राजा तक पहुंची। वह पूछताछ करने के लिए शाही अस्तबल में पहुंचे। देखभाल करने वाले को पता था कि हाथी इतना अकेला क्यों था और उसने भोजन और पानी से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसे डर था कि अगर राजा को पता चला कि उसने एक कुत्ता बेच दिया है जो उसका अधिकार नहीं है, तो उसे दंडित किया जाएगा। तो उसने अनभिज्ञता प्रकट की। हाथी के स्वास्थ्य की जांच के लिए शाही पशुचिकित्सक को बुलाया गया। पूरी जांच के बाद भी पशुचिकित्सक यह पता नहीं लगा सके कि हाथी खा पी क्यों नहीं रहा था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक भावनात्मक जानवर होने के नाते हाथी किसी बात को लेकर बहुत दुखी था। राजा के रक्षकों ने अस्तबल के सभी सेवकों से यह जानने के लिए पूछताछ की कि शाही हाथी के दोहक का कारण क्या हो सकता है। उन्हें उस कुत्ते के बारे में पता चला जो हाथी के साथ रहता था और उसका घनिष्ठ मित्र था। उन्हें यह भी पता चला कि कुत्ता पिछले कुछ दिनों से गायब था। राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाकर सारी स्थिति बताई और समाधान पूछा। मुख्यमंत्री के सुझाव पर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि जिसके पास भी कुत्ता है वह उसे तुरंत वापस कर दे और उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। किसान ने घोषणा सुनी और तुरंत कुत्ते के साथ राजा के महल में पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि उसने कुत्ते को शाही हाथी की देखभाल करने वाले से खरीदा है। केयरटेकर को तुरंत बुलाया गया और उसने कुत्ते को बेचने की बात कबूल कर ली, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। राजा ने कुत्ते को हाथी के साथ अस्तबल में लौटाने का आदेश दिया। केयरटेकर को किसान का पैसा लौटाने का आदेश दिया गया। उन्हें हाथी के साथ साथ कुत्ते की भी देखभाल करने का आदेश दिया गया। अपने दोस्त को वापस देखकर शाही हाथी बहुत खुश हुआ। दोनों को खाना परोसा गया और उन्होंने साथ में खाना खाया। कहानी यह खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।